हिमाचल में प्लानिंग के बजट और विधायक निधि पर सरकार की ओर से लगाई गई रोक पर पांगी भरमौर के विधायक डॉक्टर जनकराज ने बड़ा हमला सुक्खू सरकार पर बोला है। उन्होंने सरकार के इस निर्णय को प्रदेश में विकास के रथ को रोकने वाला करार दिया है। डॉक्टर जनकराज गुरुवार शाम को उपमंडल मुख्यालय भरमौर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सारे विकासात्मक कार्यों को रोककर बजट का प्रावधान करने में लगी है और अपनी नाक को बचाने के लिए एकाध गारंटी की घोषणा कर जनता को बरगलाना चाह रही है कि हम चरणबद्ध तरीके से सभी गारंटियों को पूरी कर रहे हैं। डॉक्टर जनकराज ने कहा कि कांग्रेस ने पहले भी जनता को बरगलाने का काम किया है और आगे भी ऐसा करना चाह रही है, लिहाजा उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे अपने अधिकारों को समझे। उन्होंने कहा कि जनता के विकास कार्यों पर जो रोक लगाई गई है, ये अपने आप में प्रदेश में विकास के पथ को रोकने वाली बात है। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश की जनता को भी अपने अधिकार के लिए आगे आना होगा। डॉक्टर जनकराज ने कहा कि हम नहीं चाहते कि प्रदेश सरकार के साथ टकराव वाली स्थिति बने, लेकिन सरकार नकारात्मक निर्णय लेगी तो इसका सदन के भीतर और बाहर भी कड़ा विरोध हम लोग करेंगे। इस विषय पर मैं आपको एक बात साझा करना चाहूँगा कि जब ये सारी बातें हो रही थी तो कुछ प्रदेश की वित्तीय स्थिति पे बातें हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। देखिए, इस तरह के आभास, इस तरह के कयास पहले लगाए जा रहे थे कि अगर जो लोक लुभावने वायदे जो कर दिए गए हैं उनको अगर पूरा करने के लिए सरकार आगे बढ़ती है तो जाहिर सी बात है प्रदेश का विकास रुक जाएगा। इस बात की आशंका आप सब लोग, प्रेस के लोग हैं, आपको जानकारी होगी। सब लोगों को ये मालूम है, बड़े लंबे समय से, लगभग 6-8 महीने से प्रदेश का विकास रुका हुआ है। पहले आचार संहिता थी और उसके बाद नई सरकार के गठन के बाद इन्होंने सबसे पहले विकासात्मक कार्यों पर रोक लगाई, प्लानिंग का पैसा रोका, विधायक निधि का पैसा रोका। तो इस बात का अंदेशा पहले से था, क्योंकि कुछ अतार्किक बातें, जैसे कुछ जो लोक लुभावने जो वायदे किए कर दिए गए थे, जो सरकार ने कहा था कि 10 गारंटियां हम 10 दिनों में पूरी कर देंगे। आज सरकार का गठन हुए 2 महीने से अधिक का समय हुआ पड़ा है, एक भी गारंटी अभी तक पूरी नहीं हुई है। और उन गारंटियों को पूरा करने के लिए सरकार अभी तक योजनाओं का खाका तैयार कर रही है। आज भी कैबिनेट हुई है, आप कैबिनेट के निर्णयों को पढ़े तो इन गारंटियों पर वो बार बार आगे से आगे उनको सरकाया जा रहा है, क्योंकि ये सारे विकास कार्यों को रोककर सरकार बजट का प्रावधान करके अपनी नाक बचाने के लिए एक आध गारंटी की घोषणा करके लोगों को फिर से बरगलाना चाहती है कि हम आपकी गारंटियां पूरी कर रहे हैं और चरणबद्ध तरीके से हम पूरा करेंगे। ये केवल बरगलाने की बात है। पहले भी लोगों को बरगलाया, अभी भी लोगों को बरगलाया। तो मेरा सब लोगों से ये विशेष आग्रह है कि अपने अधिकारों को समझे और अपने विकास कार्यों पर जो रोक लगाई गई है प्रदेश सरकार के द्वारा, जैसे विधायक निधि को रोक देना, प्लानिंग के पैसे को रोक देना, और छोटे मोटे, अब एक डंगा कहीं गिर जाता है जिसकी बनाने की लागत ही 2 लाख रुपया है तो उसका टेंडर ही नहीं कर पाएंगे पीडब्ल्यूडी विभाग के। इस तरह की जो चीज़ें की गई हैं, ये अपने आप में प्रदेश के विकास की रथ को रोकने वाली बातें हैं। और इसमें लोगों को जो है वो, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई समस्या की बात नहीं है, परंतु ये समस्या लोगों के लिए हो रही है। उसमें आगे आना होगा और सरकार के साथ हम नहीं चाहते हैं कि कोई टकराव की स्थिति बने, परंतु अगर सरकार केवल नकारात्मक निर्णय लेगी और नकारात्मक कार्यों को लेकर आगे बढ़ेगी तो सरकार का विरोध सदन के भीतर और सदन के बाहर भी हम लोग करेंगे। घाटी में एक व्यक्ति के चोट लगने के बाद कुछ गंभीर स्थिति में वो व्यक्ति गया था, तो मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारी बात को सुना और हमारे आग्रह पर पांगी घाटी के उस घायल व्यक्ति को हेलीकॉप्टर के माध्यम से टांडा शिफ्ट करवाया। देखिए, अब ये कोई राजनीति का विषय नहीं है। किसी की जान बचाने के लिए कदम आगे जो बढ़ाना है वो समाज से भी यही अपेक्षित है, परंतु हम देख रहे हैं कि कुछ पिछले 2 दिनों से उसमें श्रेय लेने का होड़ किसी ने शुरू किया है। खासकर भरमौर की निष्क्रिय कांग्रेस जो संगठन है वो ऊट पटांग गलत बयानबाजी हर कुछ कर रहे हैं, हर कुछ लिख रहे हैं।
तो उनको हम ये स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना दौरा रद्द करके हेलीकॉप्टर वहां भेजा तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी का फर्ज बनता था। इसलिए लोगों ने चुना है उनको, इसलिए वो मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हैं। एक विधायक होने के नाते हमारा कार्य था कि अपने लोगों की समस्या को मुख्यमंत्री जी के पास रखना, जो हमने रखा है, और मुख्यमंत्री जी ने उसको स्वीकारा, उसको उस पर काम किया। इसके लिए हम मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं। हम कभी ये नहीं कह रहे कि ये हमने किया, हमने केवल विषय को मुख्यमंत्री के सामने रखा। मुख्यमंत्री जी ने उस विषय को सुना, समझा, उस पर जरूरत के अनुरूप कार्य किए। इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। परंतु इसमें ये कह देना कि नहीं जी ऐसा हो गया, इनका कोई वो नहीं है, तो ये अपने आप में जो है वो उनकी बौखलाहट को दर्शाता है। क्योंकि हमारे कुछ यहाँ पर नेता कांग्रेस के जो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो ऐसी गलत उटपटांग बयानबाजी करके माननीय मुख्यमंत्री जी की नजरों में आना चाहते हैं, ताकि उनको भी सरकार में कुछ न कुछ ओहदा मिल जाए।